नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल बारिश के मौसम में बहुत सारे सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए हैं। एक ज़ोड़ा है, गुड़हल है, अपराजिता है और भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट। हम गार्डनर्स इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, इसे नर्सरी से ला रहे हैं, लगा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, देख कर खुश हो रहे हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आज इन फूलों की बात नहीं करूँगी। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाली प्लांट की बात करूँगी, जिसे हम हर तरीके से रख सकते हैं। जी हाँ, वो प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ये तो सबसे छोटी वाली पत्तियों वाला है, जिसके तो टोपियारी आपने बहुत देखे होंगे। इस तरह के बास्केट बने हुए, मोर बने हुए, और एक इससे थोड़ी सी बड़ी पत्ती होती है और इन दोनों से एक मीडियम साइज की पत्ती होती है। तो ये क्रेजुला ओवाटा एक लकी प्लांट भी माना जाता है और इस प्लांट को हम बहुत तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आज कुछ हट के इस जेड प्लांट के साथ पॉट में लगाऊंगी, तो वो कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। ये रॉक नेचुरल है, जिसे मैंने 6-7 साल पहले गुजरात से एक रॉक सेलर से मंगवाया था और मुझे बहुत ही महंगा मिला था। पर अब ये रॉक बहुत ही कॉमन हो गया है और हर जगह मुझे नर्सरी में या स्टोन वाले के पास दिखता है। तो मैं इस रॉक के साथ जेड प्लांट को लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, आपने तो मेरा मोर देखा टोपियारी। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरली इस तरह के होल वाले रॉक होते हैं, जिसे मैंने बोंजाई पॉट में वाइट सीमेंट एंड ग्लू से इस तरीके से फिक्स किया है। और फ्रेंड्स, आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों को लेके चाहे जितना लंबा चाहे उतना लंबा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से आप जैसे चाहे वैसे बहुत ही सुंदर कोई भी पौधे लगा सकते हैं इन रॉक के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टोपियारी है जेड प्लांट का, मोर का। तो फ्रेंड्स, इसमें नेचुरली होल होते हैं। चाहे तो आप ड्रिल से या फिर पेचकस से भी अलग से होल बना के आप इसमें कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं इन होल में मिट्टी डाल के। और ख़ासकर ये बोंजाई के लिए यूज़ किया जाता है। पर फ्रेंड्स, मैं आज जेड प्लांट के साथ ये 2 स्ट्रक्चर बनाई हूँ। और फ्रेंड्स, एक नज़र आप मेरे 7-8 साल पुराने इस बोंजाई के भी इस जेड प्लांट की मोर की टोपियारी आप देखिए, ये कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ब्लू के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मोर है, तो मैंने ब्लू पॉट में इसे इस तरीके से बिठाया है ताकि मोर की हाइट और उसके पंख दिखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। आप ग्लू और वाइट सीमेंट लेकर के आप इसके ऊपर हर्ट सेट कर सकते हैं और फिर फ्रेंड, आप बुद्धा स्ट्रक्चर कहीं भी कुछ भी बिठा सकते हैं, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं जो मैंने अपने गार्डन में रखा हुआ है। मैं इस 2 स्ट्रक्चर को आपके लिए बनाया है और अपनी छोटी सी बालकनी में रखने के लिए मैंने बनाया है। तो आपको मेरा ये बोंजाई प्लांट के साथ जो मैंने क्रिएटिविटी, जो आर्ट मैंने की है, वो कैसा लग रहा है, प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा।
फ्रेंड्स, जेट प्लांट के मोड़ और बास्केट तो आपने बहुत देखे होंगे। अब बहुत बनाना भी बहुत इजी है, क्योंकि यह प्लांट ही ऐसा है कि आप इसे छोटे से छोटे पॉट में इसकी छोटी सी छोटी टहनी भी लगा सकते हैं। आप इसका बोनजाई भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से मोड़ का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जैसा कि मैं स्टोन के साथ डेकोरेट की हूँ, आप ऐसा भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने छोटी सी बोनजाई ट्रे में इस तरीके से ग्लू और वाइट सीमेंट का घोल बना के यह स्टोन मैंने सेट कर लिया है। और जो खाली जगह थोड़ी सी बची है ना, उसमें मैंने मिट्टी भर लिए हैं। और होल में मैं छोटी छोटी जेड की टहनियाँ लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें अलग से भी आप होल कर सकते हैं, चाहे तो आप 2-3 स्टोन जोड़कर एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो मैं अपने पॉट के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा स्टोन ली हूँ, और इस तरीके से मैं मिट्टी में और होल में ये जेड प्लांट की टहनी को थोड़ी सी रूट पाउडर, जो रूट हार्मोन होते हैं ना, पाउडर, उसमें उसकी 1-1.5 इंच टहनी में वो रूट हार्मोन पाउडर लगाकर इस तरीके से मैं प्लांट को फिक्स करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। और रूट हार्मोन लगा करके मैं चारों तरफ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, मैं लगाकर इस जेड प्लांट की टहनी को मिट्टी में लगा दूँगी, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाए। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं लगा दूँगी, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। जेड प्लांट की जो कोई भी टहनी आप ले लीजिए, रूट हार्मोन पाउडर में लगा करके जहाँ भी होल हो वहाँ आप लगा दीजिए, और इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये मैं थोड़ी सी बड़ी बोनजाई ट्रे ली हूँ, और मैंने इसमें भी वाइट सीमेंट एंड फेविकॉल ग्लू, कोई भी उसका मिक्सचर मिलाकर इसे फिक्स कर ली हूँ। और टॉप पे मैं एक छोटा सा हार्ट भी फिक्स कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, जो जगह बची उसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, वही वेल ड्रेन सॉइल जो मैं तैयार करती हूँ, थोड़ी दरदरी रेत, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिला करके, थोड़ी सी नीम खली मिला करके मैं इस तरीके से प्लांट को सेट करूँगी। आप किसी भी तरीके से अपनी इमेजिनेशन से आप सेट कर सकते हैं प्लांट्स को। फ्रेंड्स, नीचे की सारी टहनियों को हटा देना चाहिए, तो इजीली ये होल में टहनी आराम से इंसर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से आप मिट्टी तक इस टहनी को खींच कर ले जाएं। और फ्रेंड्स, समय के साथ साथ ये टहनी मोटी होती जाएगी और इसमें फिक्स हो जाएगी, तो यह देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आप टहनी को अगर स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो ये बोनजाई वाले वायर होते हैं, जिसे थोड़ा सा कट कर इस टहनी में लपेट कर हम इस टहनी को थोड़ा स्ट्रेट कर सकते हैं। इस वायर को रॉक के होल से गुजार कर फिर टहनी से लपेट कर हम जो भी शेप चाहे हम दे सकते हैं।
कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए मैंने होल में वायर को डालकर लपेट लिया और थोड़ा टाइट करके बांध दिया। उसके बाद जो हमें वायर मिले उसको फिर मैं इस तरीके से लपेट करके इसे जो भी शेप देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स अपनी इमेजिनेशन से और अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएटिव थिंकिंग से आप जैसा भी चाहें अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह की टहनी ली है जो मुझे देखने में सुंदर लग रहा था और इसके उसी तरीके से नीचे की टहनी को रूट हार्मोन पाउडर में मैंने डिप किया और इस तरीके से पॉट में मैंने फिक्स किया। तो फ्रेंड्स देखिए एक कितना ही सुंदर पॉट बनके तैयार हो रहा है और कितनी कम टाइम में, कुछ थोड़ा अलग कुछ हटके। तो जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है बहुत ही कम मेंटेनेंस में, जीरो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं। सप्ताह में एक बार इसे थोड़ी सी पानी डाल दीजिए और 7 से 8 घंटे की धूप अगर इसे मिले तो ये बहुत ही सुंदर ग्रो करता है। बेसिकली ये सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है जो अपनी छोटी छोटी पत्तियों में पानी रखता है और इसे ज़्यादा पानी से ये मर जाता है, तो इसे पानी बहुत कम देना होता है और धूप ज़्यादा। अगर आप खाद इसमें टाइम टू टाइम दे या ना दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एक स्ट्रक्चर और बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है ये आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड इस होल में भी मैं चाहे तो प्लांट डाल सकती हूँ। ये छोटे छोटे स्टोन्स लगा करके मैं ना इस तरीके से यहाँ पौधे डालने के लिए स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ और यहाँ पर भी पौधे लगा सकती हूँ, पर फिलहाल मैं इतने ही करूँगी। और इस तरीके से मैं यहाँ एक बुद्धा बिठा दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको जो भी अच्छा लगे कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ डाल सकते। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यही डालूँगी। Thanks for watching my video.